हर कोई उम्र बढ़ाने वाला है, लेकिन उम्र बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु एक और है। फल और सब्जी मंडी के व्यापारी सुबह से रात तक भारी फलों के डिब्बे को चलाने में व्यस्त हैं, तो उनकी पीठ में कठिनाई होती है। और फिर वास्तव में आसन द्वारा पीठ के स्वास्थ्य पर कौन सा प्रभाव पड़ता है, जो उनकी कमर को आगे झुकता है और सामान उठाता है। सबसे पहले एक दूसरे के वजन का डंबल तैयार करें। वह एक ही मुद्रा के साथ एक दूसरे के वजन के डंबल के साथ बॉक्स को उठाता है। हम भारी जांच करते हैं कि यह पीठ की मांसपेशियों की अधिक वृद्धि गतिविधि है। जैसे जैसे वजन बढ़ता है कमर पर बोझ बढ़ता है, लेकिन हम जो देख रहे हैं वो ये है कि जब इसमें एक गति जोड़ी जाती है तो इससे अधिक वजन वास्तव में कमर पर लागू होता है। अगर हम जिस चीज को उठाते हैं वह तेजी से तेज होती है तो बोझ वापस आ जाता है। ग्राफ का तरंग दैर्ध्य तेजी से बड़ा होता है, जो सामान को 5 किलोग्राम बॉक्स के बावजूद लिफ्ट करता है। प्रयास उतना ही दिया जाता है जितना कि यह। यदि बॉक्स का वजन भारी है तो इसके बारे में कैसे? यह तेज गति पीठ की मांसपेशियों पर बड़ा बोझ है। जब हम कुछ बहुत तेजी से उठाते हैं तो मांसपेशियों में संकुचन अचानक होता है, साथ ही मांसपेशियों पर बोझ पड़ता है। इसलिए भले ही आप किसी भारी वस्तु को उठा रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि आप अचानक और तीव्र गति से उत्पाद उठाते हैं तो आप अपनी पीठ पर भारी बोझ डालेंगे और पीठ की चोट का जोखिम उठा सकते हैं। सुश्री लिम गुएम ओके, जो 60 के दशक में हैं, फल और सब्जी बाजार के वरिष्ठ सदस्य को पुरानी पीठ दर्द है। जब कई ग्राहक आते हैं तो लंच के समय उसे वापस खींचना लगभग असंभव है। लोग उसके पास के दर्द को लगभग जानते हैं। भले ही मुझे कमर दर्द होता है, मैंने सिर्फ दर्द निवारक दवाओं पर ही काम किया। जब मैं चीज़ों को उठाने के बाद खड़ी होती हूँ तो मुझे अपनी पीठ में तेज़ दर्द होता है। जैसे मैं बहुत काम करती हूँ और भारी चीज़ें पकड़ती हूँ। मैं बिना आराम किए हुए सुबह 3:30 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक 365 दिन काम करती हूँ। सटीक स्थिति जानने के लिए उसने पूरी मेडिकल जाँच की। 척추 전방 전이증이랑 척추 협착이 있으세요. एंटीरियर क्षमता का मतलब है कि कशरों को आगे धकेल गया है। 검사 결과 이미 इसका नतीजा यह है कि पहले से ही जटिल स्पाइन स्टोनोसिस की प्रगति हुई है। कई अपक्षीय रीढ़ की हड्डियों की बीमारी चल रही है। गठिया के कारण होता है। रीढ़ तांत्रिका को दबाया जाता है और दबाया जाता है। आप सोच सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं, रीढ़ की बीमारी को कभी भी रोका नहीं जा सकता है। ये सच है कि लोग बीमारी की पहचान करने में देरी कर सकते हैं क्योंकि वे अधिक उम्र के हो जाते हैं। धीमे टिश्यू का बिगड़ना अक्सर शरीर को अनुकूल बनाने और लक्षणों को महसूस न करने का कारण बनता है। इसलिए बीमारी को धीमा करना वास्तव में पर्याप्त उपचार है। पुरानी दर्द के साथ कौन से उपचार मदद कर सकते हैं? पुरानी दर्द के उपचार में गर्म सिकाई काफ़ी उपयोगी है। गर्म भाप लेना स्वयं ही रोगी के लिए बहुत मददगार होता है यदि ये दर्द को कम कर सकता है और निकटतम स्थान पर दैनिक जीवन को बनाए रख सकता है, क्योंकि ये मांसपेशियों में तनाव का छोड़ सकता है और कुछ चोटों का कारण बन सकता है अगर कुछ दर्दनाक स्थिति में किया जाता है। 도움이 되는 부분이라고 생각합니다. हमने फिर से बाजार का दौरा किया। व्यापारियों का ठिकाना कुछ दिनों पहले बना है। वह सुश्री लिम है जो काम के समय झूठ बोल रही है ना? 사장님 아닌가요? क्योंकि पीठ गर्म है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या ये आरामदायक है? हाँ, यह आरामदायक है। लेट जाओ और कोशिश करो। यह वास्तव में आरामदायक है। वह एक अफवाह सुनकर आता है। जब आप अनुभव करते हैं तो यह कैसा होता है? मेरी कमर 3 से 4 बजे तक ठीक नहीं थी। अगर मेरी पीठ में थोड़ा दर्द होता है तो भी मैं फिजिकल थेरेपी में जाता था। थेरेपी एक अच्छी रात की नींद और नींद की गोली लगती है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें इस समय पीठ दर्द होता है जब ठंड का मौसम शुरू होता है ना? यह वैज्ञानिक रूप से संबंधित है।
दरअसल यह दर्द कंस्ट्रक्शन वर्कर जो ज़्यादा होता है, जो ऑफिस वर्कर की तुलना में ठंड में बाहर में काम करते हैं, वो स्विट्जरलैंड में जिसकी जांच की जाती है। तापमान कम होने पर रक्त वाहिका सिकुड़ जाती है, आपका शरीर सिकुड़ जाता है। संवहनी संकुंचन, मांसपेशी संकुंचन, अस्थित बंधन संकुंचन, मांसपेशियों और स्नायु बंधन जैसी चीजें थोड़ी कठोर हो जाती हैं। वहाँ की नसें अधिक चिड़चिड़ी होती है और पीठ दर्द का कारण बन सकती है। और फिर वास्तव में मांसपेशियों को आराम देने और दर्द को कम करने के लिए थर्मल उपचार कैसे सहायक है। श्री क्वान ओ सेयोंग ने, जो इस बार 36 वर्ष के हैं, पीठ के स्वास्थ्य के कारण 3 साल तक लगातार एक डॉक्टर को देखा है। स्वस्थ मनुष्य की पीठ में कौन सी समस्या है? ओ सेयोंग डॉक्टर के कार्यालय में अच्छी तरह से जाता है। वह उपेक्षा प्रबंधन से संबंधित है क्योंकि वह अक्सर हाल ही में ओवर टाइम काम करता है। आपके बाएं कंधे में दर्द होता है? हाँ, मेरे बाएं कंधे में दर्द होता है। मुझे लगता है कि ये पहले से बेहतर है। हम एक बार कोण पर देखेंगे। पीठ घुमावदार है, इसके चेहरे पे क्या कारण है? ऑक्सिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस यहाँ अभी भी चिकित्सीय रूप से पहचाना नहीं गया है, लेकिन पीठ के जोड़ों और जोड़ों में सूजन और जंग लगना जैसी मुश्किलें हो जाती हैं। एंकीलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ऑटो इम्यून बीमारी में से एक है जो रीढ़ की हड्डी के जोड़ से लेकर पूरे रीढ़ तक संक्रमण फैलाती है। यह रोग है जो इम्यूनोसाइट, जिसे बाहरी दुश्मन के हमलों से जूझना पड़ता है। लेकिन समस्या ये है कि जब कमर कठोर होती है तो ये कड़ी हो जाती है और व्यक्ति के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र आगे निर्देशित होता है। यदि आप इसे थोड़ा झुकाकर सख्त कर देते हैं तो आप इसे बाद में मोड़ सकते हैं। अगर हम समय पर इलाज नहीं करवाते हैं तो संक्रमण बदतर है, रीढ़ को कड़ी हो गई है और दैनिक जीवन मुश्किल हो गया है। ये पहले की तुलना में व्यापक है। पुराने दिनों में झुकता था, लेकिन मैं इस तरह झुकता था जैसे मेरी गर्दन इस तरह हो गई के रूप में मैं सीधे रीढ़ की हड्डी खड़ा था। मैं अपनी रीढ़ की हड्डी का निर्माण किया और ये बेहतर हो गया। मैं ज़्यादा नहीं देखता क्योंकि मेरे पास मांस है, लेकिन मेरी पीठ थोड़ी मुड़ी हुई है। इसे प्रबंधित करना आपके सबसे बड़ा लक्ष्य है। यदि आपके गले में खराश है तो आपको भाप लेनी चाहिए क्योंकि मांसपेशियां आपस में चिपक जाती हैं। सौभाग्य से उसकी पीठ का कुछ हिस्सा 3 साल पहले की एक्सरे तस्वीर की तुलना में अतीत से बेहतर है। इस बीच निरंतर व्यायाम के उपचार के कारण मैं कोनी पहले लगाऊंगी। रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन में कमी के कारण कठिनाई, मालिश और गर्मी चिकित्सा को एक साथ करें। जब व्यायाम समाप्त हो जाता है तो वह निश्चित रूप से थर्मल उपचार के रूप में पूरा होता है। गर्मी लगाने के बाद ये थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए दर्द कम हो जाता है। ये अनुभव करने वाला एक व्यक्ति की राय है। उपचार एक मालिश और संरक्षण उपचार है। वह कहते हैं यह कठोर पीठ की मांसपेशियों को आराम करने में मददगार है। दरअसल यह ज्ञात हो गया है कि मस्कुलोस्केलेटल बीमारी का थर्मल उपचार दर्द को शांत करता है और रक्त प्रवाह दर ऊतक की लोच को बढ़ाता है। मुझे लगता है कि दर्द से राहत के लिए हीट थेरेपी सबसे अच्छा तरीका है। जब हम बीमार होते हैं तब भी गर्म पानी में जाने पर मांसपेशियों का आराम मिलता है। जोड़ों की हलचल के साथ साथ गर्म मांसपेशियों का सुलझाने का और उजागर करने का सबसे अच्छा तरीका है। जब पीठ का तापमान बढ़ाया जाता है तो पीठ आराम करने लगती है। थर्मल ट्रीटमेंट जो शरीर को गर्म करने का इलाज करता है और बीमारी का इलाज करता है। कब और कैसे हम थर्मोथेरेपी का उपयोग बीमारी और दर्द के लिए करते हैं? हमें यहाँ जवाब मिला है जहाँ वैज्ञानिक रूप से कोरियाई दवा का शोध और विश्लेषण करते हैं। पूर्वी एशिया में दवा सर्दियों में चरम पर ठंडी थी और सर्दियों में वर्ष की सबसे बड़ी घटना थी। मुझे लगा कि ठंड के कारण हमारे शरीर में एक बहुत बड़ी बीमारी आ सकती है, इसलिए ठंड को दूर करने और शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए विभिन्न उपचार विकसित किए गए हैं। 이어내서 체온을 유지하기 위해서 다양한 치료 방법들이 개발이 됐고요. 가장 원초적인 방법이 온열요법이라고 생각을 할 수 있겠죠.
चिकित्सा विज्ञान को विकसित करने से पहले ठंड को बीमारी का कारण माना गया है। थर्मोथेरेपी जीवित रहने से संबंधित है। कमरे को गर्म करने सिर्फ पूरे शरीर को गर्म करना है। उपकरण का उपयोग करना और शरीर के एक निश्चित हिस्से को उत्तेजित करना एक चिकित्सा तकनीक है। 과 함께 도입이 됐었던 것입니다. थर्मल उपचार पद्धति नी वांग डीनी जिंग के अनुसार बीमारी से बदल जाती है, जो कि चीनी चिकित्सा विज्ञान शास्त्रों में है। विशेष रूप से हम रिकॉर्ड पा सकते हैं कि उन्होंने मांसपेशियों और स्नायु बंधन पर एक गर्म पैक लगाया। पूर्वी चिकित्सा के सिद्धांतों और अभ्यास सहित प्राच्य चिकित्सा के सभी साहित्य रिकॉर्ड करते हैं कि इसके लिए गर्मी उपचार या मॉक्सिवेशन की आवश्यकता होती है। जोशियन राजवंश के राजाओं के बीच यंग जो का शरीर ठंडा था और विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त था, इसीलिए उन्होंने गर्मी उपचार का बहुत उपयोग किया। जोशियन राजवंश काल से थर्मल को उपचार के रूप में उपयोग किया गया है। पूर्वी चिकित्सा के सिद्धांत डोंग उइबोगम में, पॉप जुआ जोंग बूडो में यह शरीर की भावना पीठ के रास्ते पे केंद्रित है। प्राच्य चिकित्सा में पीठ क्यों केंद्रित है? आधुनिक समय की जांच में मूत्राशय में 6 आंतरिक जल निकासी, आंतों में 6 जल निकासी, आंतरिक अंगों में 12 जल निकासी होती है। ये दोनों तरफ है, इसलिए कुल 24 ड्रेनेज है। रक्त जो जल निकासी के रूप में भूमिका निभाता है, रीढ़ के दोनों तरफ कुल 24 एक्यूपंक्चर बिंदुओं को संदर्भित करता है। यह कुछ अंगों के निदान और उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। रीढ़ के दोनों तरफ एसपी ब्लड ड्रेनेज स्पॉट दिल, फेफड़े और छोटी आंत सहित विशिष्ट अंगों के निदान और उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। ड्रेनेज एक रक्त वाहिका है जो सीधे रक्त में आंत के कार्य को नियंत्रित कर सकती है। 5 विसारा और 6 आंतड़ियों में हर जगह रक्त की निकासी होती है। ये एक रक्त वाहिका है जो 5 विसारा और 6 आंतड़ियों का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें प्रत्यक्ष नियंत्रण का कार्य है। दूसरे शब्दों में रक्त के लिए गर्मी उपचार करना अधिक प्रभावी है, जो पीठ के जल निकासी के रूप में भूमिका निभाता है, जो हमारे शरीर के सभी अंगों से जुड़ा होता है। पैथोलॉजी में कमजोर शारीरिक स्थिति वाले कई लोग शिकायत करते हैं कि उनके पीठ में बहुत ठंडी है। 他会告诉你他的后背很冷。 यदि आपके पास ये लक्षण हैं तो हम सोचते हैं कि सूर्य की रोशनी कमज़ोर है, इसलिए हम अपनी पीठ को गर्म करने और अपनी पीठ के मांसपेशियों को आराम देने के लिए गर्मी रक्त की निकासी का इलाज करते हैं। 后背暖和，后背的肌肉觉得舒服。它更重要的是， इन सबसे ऊपर ये मरीजों को अच्छा महसूस कराने का एक तरीका है। 这是一个很好的养生保健的一个方法。 वास्तव में गर्मी चिकित्सा प्राच्य सौंदर्य शास्त्र के लिए अनन्य नहीं है। प्राचीन पश्चिमी समय में थर्मल उपचार इतना महत्वपूर्ण था कि बीमारी को लाइलाज माना जाता था यदि इसे गर्मी से ठीक नहीं किया जा सकता था। अगर पीठ में रक्त का संचार अच्छा है तो हमारे शरीर में क्या बदलाव होंगे? हमारी शरीर की कोशिकाएं सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हम पक्षपात कर रहे हैं। पीठ को कठोर पोषण किया जाता है, इस तरफ बहुत कुछ दिया जाता है और उस तरफ नहीं, और हम व्यक्त कर रहे हैं यहाँ दर्द होता है। रक्त की आपूर्ति सबसे महत्वपूर्ण चीज है। क्या रक्त को प्रसारित नहीं करने पर पोषक तत्व और ऑक्सीजन देने का कोई तरीका है? आदमी नहीं, ये केवल रक्त वाहिकाओं के माध्यम से जाता है, इसलिए शरीर का तापमान महत्वपूर्ण है। जर्मनी के बर्लिन में रहने वाली क्रिस्टीना का कहना है कि शरीर का तापमान महत्वपूर्ण है। यह उसे सामान्य दैनिक जीवन को याद नहीं करने में मददगार करता है। कभी कभी मैं बिल्कुल नहीं चल पाती। यह बीमारी लोगों को अकेलापन महसूस कराती है क्योंकि आवाजाही संभव नहीं है। Einsam man dann auch, wenn man sich nicht bewegen kann. क्रिस्टीना, जिसने एक कुशल और सक्रिय परामर्शदाता के रूप में काम किया, एक दिन अचानक उसके पास एक दुर्भाग्यपूर्ण जीवन आ गया जिसकी सांस में जान थी। 2015 में लक्षण शुरू हुए। मैं अब अपने शरीर को नहीं हिला सकती थी। मेरे हाथ बहुत फूले हुए और मोटे थे। मैं लिख भी नहीं सकती थी। मैं टाइप भी नहीं कर सकती थी। Nicht mehr schreiben konnte, also ich konnte nicht mal mehr tippen, wurde dann immer schlimmer und die Diagnose war rheumatische Arthritis. रूमेटॉइड गठिया एक ऑटो इम्यून बीमारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें हाथों और पैरों सहित कई जोड़ों में सूजन होती है।
यह बीमारी के मरीजों में अक्सर सी रिएक्टिव प्रोटीन के उच्च स्तर होते हैं, जैसा कि क्रिस्टीना ने किया था। Hier sieht man noch यहाँ सूजन स्तर है जो 0.5 मिलीग्राम प्रति डीएल से कम होना चाहिए, जो 1.41 मिलीग्राम प्रति डीएल है। बाद में यह वास्तव में 0.84 मिलीग्राम प्रति डीएल हो गया। wesentlich besser dann. यह आंकड़ा जो सामान्य से 8 गुना अधिक था में भी काफी सुधार हुआ। 호전되었습니다. Also 1,5 Jahre. आधे साल तक दवा लेने के दौरान मैं सावधान रही और मैं संतुलित आहार लेती रही। उसने जिस चीज पर ध्यान केंद्रित किया वह सिर्फ पीछे है। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता था कि मेरी पीठ इतनी महत्वपूर्ण थी। मैंने केवल सीखा है कि मेरे शरीर में रूमेटाइड गठिया है और मुझे पता था कि अब यह फंक्शन और काम नहीं करता है, तो ये कितना बुरा था। नमस्कार, मैं क्रिस्टीना डिचुन हूँ। वह कई लोगों के साथ जानकारी साझा कर रही है कि उसके जीवन में छोटे छोटे प्रयासों ने उसकी जिंदगी में कैसे बदलाव लाया। अचानक पता चला पीठ को सीधा रखना सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसे सीधा करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से उसने अपनी पीठ के स्वास्थ्य के लिए पाया था वह थर्मल उपचार था। 치료였습니다. मेरा शरीर कम तापमान में था, लेकिन इंफ्रारेड और मॉक्सीबस्टन जैसी थर्मल ट्रीटमेंट के साथ मुझे वास्तव में बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए बैक हेल्थ मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जब तक आप इस तरह की गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं होते, तब तक आप स्वास्थ्य के महत्व को महसूस नहीं कर सकते। यहाँ कुछ लोग हैं जो शुरुआती दिनों से स्वास्थ्य के महत्व से अवगत हैं और अग्रिम तैयारी करते हैं। गुर्द रक्त को साफ करते हैं और शरीर को एक बेहतर रचना बनाते हैं। समय लेते हुए आपको खुद अनुभव करने की आवश्यकता है। तब आपको पता चलेगा कि उचित उपचार का बहुत प्रभाव है। स्वास्थ्य क्षेत्र की चिंताओं को साझा करने का समय। हमने रक्त परिसंचरण के बारे में बात की और हमने जीवन की गुणवत्ता के बारे में बात की, हमारे संचार प्रणाली और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के बारे में भी। ये शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। जो लोग स्वास्थ्य की जानकारी साझा करते हैं और अपने पूरे शरीर के साथ गर्मी महसूस करते हैं और खुद का आनंद लेते हैं। पूरे शरीर में मांसपेशियों में दर्द और सिर दर्द था। खासकर दर्द तब और बढ़ जाता है जब इन दिनों जैसा मौसम ठंडा हो जाता है। आपको इस समय हाइपोथर्मिक नहीं बनना चाहिए। 이들이 वे थर्मल उपचार पर ध्यान क्यों दे रहे हैं? गर्मी शरीर को बहुत आराम पहुंचाती है। इंफ्रारेड गर्मी और मैक्सीबस्टन भी हमारे शरीर में स्वाभाविक रूप से प्रवेश कर सकते हैं। उनमें से थर्मल उपचार का मूल पीठ है। 등에 있다고 하는데요. पिछले 3 हफ्तों में MBN को पता चला है पीठ के स्वास्थ्य का सब कुछ। हमने देखा लोग कमर खो देते हैं और यहाँ तक कि जीवन भी बिना किसी पूर्व सूचना के वापस जाने की चेतावनी। 등의 경고. मुझे हमेशा दर्द और तकलीफ रहती है। मैंने दवा और इंजेक्शन भी लिया है। स्वास्थ्य परामर्श आदि पहले ही पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। मैं अब और देरी नहीं कर सकता। ये 80 से 100 साल लंबे जीवन जीने का युग है। बीमारी का अनुभव किए बिना लंबे समय तक रहने का समाधान स्पाइन प्रबंधन ही है। कोई भी युवा या बूढ़ा लापरवाह नहीं हो सकता। वापस स्वास्थ्य खोने के लिए काफ़ी आसान है और ऐसे लोग हैं जो स्वस्थ पीठ बनाने के लिए अपने तरीके की तलाश कर रहे हैं। 들이 있습니다. पूरा शरीर बहुत अधिक आराम महसूस करता है। स्वस्थ पीठ मेरे लिए मेरा जीवन है, एक अच्छा जीवन है। केवल एक पीठ आपको दी गई है। हर कोई कमर की ट्रीटमेंट पर ध्यान देने की कोशिश करता है। अगर कमर रिलैक्स हो तो शरीर भी रिलैक्स हो जाता है।
अपनी पीठ को मजबूत करें और हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएंगे। पीठ की कहानी जो हमें नहीं पता थी। मैं फिर पूछता हूँ, तुम्हारी पीठ कैसी है? 안녕하십니까?